हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ की चेन जो कि बेबी के फीट्स हैं उनसे बनाई हुई है। ये देखिए, और मैंने ये एक्रेलिक यान से बनाई है गंगा की, और एक बैक चार्म बनाया है इस तरह से। और आगे ये जो मैंने यूज़ किया है ये कॉटन, प्योर कॉटन है। और ये मेरा एक्रेलिक यान है गंगा का, सेम ये वाला भी। आप दोनों कॉटन में से या एक्रेलिक यान कौन सा यूज़ करना है वो आप अपना मर्ज़ी से बना सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ करी है वो 1.75 mm की है। आपकी इससे कम की भी क्रोशिया हो तो वो भी अच्छी रहेगी, चलेगी। मतलब 1.40 की भी चलेगी, तो या 1.50 की mm की। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को करना है रिंग। रिंग के अंदर स्लिप नॉट करके चेन 1 करेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट स्टिच है स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर करेंगे चेन 1 और फिर सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। 2 टाइम्स हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं, यानी 6 हमारे पास है और ये 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट में भी रिपीट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी। ये हमारा थर्ड स्टिच है। इसके बाद में हमारे को नेक्स्ट वाले में भी करना है। सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, और नेक्स्ट में भी, लास्ट वाले में भी। तो इस तरह से हमारे पे इंक्रीज करते करते 12 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को यहाँ पर करना है स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर करना है सिंगल क्रोशेट। और ये हमारा अब थर्ड राउंड है। फिर करेंगे नेक्स्ट वाले में इंक्रीज, फिर सिंगल, नेक्स्ट वाले में इंक्रीज करना है, 2 सिंगल क्रोशेट करने। तो इस तरह से हमारे को इस पूरे राउंड में 1 और नेक्स्ट वाले में 2, तो टोटल हमारे पास में 18 सिंगल क्रोशेट होंगे। और मैं ये राउंड कंप्लीट करके और स्लिप स्टिच करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट किया अपना, और स्लिप स्टिच करके चेन 1 किया हुआ है। अब करेंगे सेम स्टिच के अंदर ही फिर से सिंगल क्रोशेट, सिंगल टाइम, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, 3, मैं थोड़ा और क्लोज में दिखा रही हूँ आपको, 4, 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं और जो फोर्थ वाला है उसमें इंक्रीज करना है। अब नेक्स्ट में भी हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। 1 2 3 और 4। अब जो नेक्स्ट वाला है हमारा उसके अंदर स्टिच के अंदर इंक्रीज करना है। अब फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट वाले में इंक्रीज करेंगे।
अब करेंगे नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। करेंगे चेन 1 और इस वाले ये वाला राउंड हमारा 4th राउंड है और इसके अंदर हमारे पास में 21 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब हमारा 5th राउंड है और सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिफ्थ राउंड में सिंगल क्रोशेट करेंगे और पूरे राउंड के अंदर सिंगल सिंगल क्रोशेट करना है और कोई इंक्रीज़ नहीं और कोई डिक्रीज़ नहीं। तो इस तरीके से हमारे को 5 6 7 यानी 3 रोज़ करनी है, 3 राउंड्स करने हैं सिंगल क्रोशेट के 21 सिंगल क्रोशेट के साथ में। तो मैं अपने तीनों राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे ये 3 राउंड भी कंप्लीट हो गए और अब हमारे को करना है, मैंने चेन 1 किया हुआ है। चेन 1 करके और सेम स्टिच के अंदर ही डिक्रीज़ करना है। तो सेम स्टिच को उठाएंगे, पहले बाहर का लूप उठाएंगे फिर नेक्स्ट वाला उठाएंगे और दोनों को डिक्रीज़ कर देंगे। तो एक डिक्रीज़ हो गया, फिर सेम इसी तरीके से दूसरा भी डिक्रीज़ करना है। तो 2 डिक्रीज़ हो गए हमारे और ये राउंड हमारा 8th राउंड है। और अब हमारे को करने हैं सिंगल क्रोशेट। तो सिंगल क्रोशेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके बाद में हमारे को एक और डिक्रीज करना है। एक डिक्रीज हो गया और अब हमारे को करना है नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे को यहाँ पर एक और डिक्रीज करना है। तो इस तरह से हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये राउंड नंबर हमारा 8th कंप्लीट हुआ है और इसमें हमारे पास में 17 सिंगल क्रोशेट है। अब हमारे को करना है अपना 9th राउंड और इससे पहले हमारे को करना है स्लिप स्टिच। करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। अब हमारे पास में 17 सिंगल क्रोशेट है तो पूरे राउंड में हमारे को 17 सिंगल क्रोशेट करना है बिना कोई डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करे हुए। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। तो मैंने अपने 17 सिंगल क्रोशेट करे, 9th राउंड कंप्लीट। अब हमारा ये 10th राउंड है और चेन 1 किया हुआ है मैंने। सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे और इसी में एक बार और बनाएंगे, यानी फर्स्ट वाले में हमारे को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशेट है इसमें भी हमारे को इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से हमारे 2 इंक्रीज़ हो गए। आगे हमारे पास में 15 सिंगल क्रोशेट है तो 15 सिंगल क्रोशेट में बिना कोई इंक्रीज़ करे हुए और डिक्रीज़ करे हुए हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो मैं अपने ये पूरा राउंड कंप्लीट करके और स्लिप स्टिच करके मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारा ये 11th राउंड है और इसमें मैंने चेन 1 किया हुआ है। सेम स्टिच के अंदर ही हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है 2 बार, यानी इंक्रीज़ करना है। अब हमारे को नेक्स्ट जो स्टिच है इसके अंदर भी इंक्रीज़ करना है।
फिर हमारे को थर्ड वाला जो स्टिच है इसके अंदर भी इंक्रीज़ करना है। आगे हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ करना है। आगे हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा 11th राउंड और इसमें हमारे पास में 23 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। करेंगे चेन 1। अब सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट में करेंगे इंक्रीज। ये हमारा फर्स्ट इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट और उसके अगले में करेंगे इंक्रीज। ये हमारा सेकंड इंक्रीज हो गया। फिर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में करेंगे इंक्रीज। तो हमारे ये 3 इंक्रीज हो गए। आगे करना है हमारे को नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से 9 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो पहले मैं 9 सिंगल क्रोशेट करके मिलती हूँ। तो 9 सिंगल क्रोशेट कर लिए। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है इसके अंदर करना है हमारे को इंक्रीज। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। आगे हमारे पास में 7 सिंगल क्रोशेट है, तो उनमें हमारे को 7 सिंगल क्रोशेट ही करने। तो मैं कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करके मिलती हूँ। तो ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये राउंड नंबर हमारा 12th था और इसमें हमारे पास में 27 सिंगल क्रोशेट है। अब हमारे को अपना 13th राउंड करना है जिसमें मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ है और चेन 1 भी। सेम स्टिच के अंदर फिर से करेंगे सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी करेंगे सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी इस तरह से हमारे को टोटल 18 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो मैं 18 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 18 सिंगल क्रोशेट कर लिए। अब हमारे को करना है डिक्रीज। नेक्स्ट वाले में करेंगे डिक्रीज, आगे करेंगे हम सिंगल क्रोशेट। यहाँ हमारे को करने हैं 7 सिंगल क्रोशेट। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और राउंड नंबर ये हमारा 13th था और इसमें हमारे पास में 26 सिंगल क्रोशेट बचे हैं। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। चेन 1 करेंगे। ये हमारा 14th नंबर का राउंड है और इसमें हमारे को स्टार्टिंग में करना है सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से 18 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो पहले मैं 18 सिंगल क्रोशेट बनाती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपने 18 सिंगल क्रोशेट कर लिए कंप्लीट और अब हमारे को करना है यहाँ पर डिक्रीज।
अब करेंगे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमारा 14th राउंड भी कंप्लीट होता है और इसमें हमारे पास में टोटल 25 सिंगल क्रोशेट है। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच, चेन 1 करेंगे और 15th राउंड करना है अब हमारे को नंबर। पहले करेंगे सिंगल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर ये 1, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट 2, फिर 3 और फिर 4। अब करेंगे डिक्रीज, अब इसके बाद में करेंगे सिंगल क्रोशेट। अब करेंगे यहाँ पर फिर से डिक्रीज, अब करेंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। आगे हमारे को 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं, तो अपने मैं पहले 7 सिंगल क्रोशेट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपने 7 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर ली। अब हमारे को डिक्रीज करना है, अब सिंगल क्रोशेट करेंगे 1 2, नेक्स्ट में फिर से डिक्रीज करना है। अब हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट, 1 2 और 3। यहाँ आप करेंगे हम स्लिप स्टिच, फिर करेंगे चेन 1। तो इस तरह से हमारा ये 15th राउंड कंप्लीट होता है और हमारे पास में इसमें 21 सिंगल क्रोशेट है। अब राउंड नंबर 16 कर रहे हैं। तो सिंगल चेन 1 किया हुआ है, सिंगल क्रोशेट करेंगे सेम स्टिच के अंदर, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट 2 3 और 4 सिंगल क्रोशेट हो गए। और अब हमारे को करना है डिक्रीज, नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे डिक्रीज, फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में हमारे को करना है डिक्रीज, अब नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे डिक्रीज, अब हमारे पास में लास्ट में 2 सिंगल क्रोशेट है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड नंबर 16 था और इसमें हमारे पास में डिक्रीज़ करने के बाद 17 सिंगल क्रोशेट बचे हैं। अब हमारे को यहाँ पर इसमें फाइबर फिल करना है, क्योंकि फिर आगे क्लोज़ हो जाएगा तो फाइबर फिल करने में प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी सी फाइबर फिल करनी है, तो मैं इसके अंदर फाइबर फिल करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इस पर फाइबर फिल कर लिया और स्लिप स्टिच भी कर लिया। अब हमारे को डिक्रीज़ करना है, तो डिक्रीज़ सेम स्टिच से ही स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला डिक्रीज़ हो गया, फिर नेक्स्ट में भी डिक्रीज़ करेंगे,
इस पूरे राउंड में हमारे को इसी तरह से डिक्रीज़ करना है, लास्ट में जाके सिंगल क्रोशेट करना है। तो पहले मैं अपने पूरे डिक्रीज़ करके, यानी 8 डिक्रीज़ करना है, तो 8 डिक्रीज़ करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 8 डिक्रीज़ कर लिया, लास्ट वाले में जाके सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो लास्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशेट करना है, थोड़ा फाइबर आ जा रहा है इसमें, और फिर कर देंगे स्लिप स्टिच, चेन 1। बस हमारा ये रेडी हो गया। अब हमारे को इसको कट कर देना है। अब हमारे को इसका ये जो खुला हुआ है ये पोर्शन बंद करना है। तो पहले मैं सुई में धागा डाल लूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अब यहाँ से हमारे को इसको इस तरह से क्लोज करते जाना है। बस इसी तरीके से इसको सिलना है, और बीच में से फिर आप इसको और टाइट करना चाहते हैं तो इसको और टाइट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है ऐसे। और फिर इसको बीच में से निकालते हुए तो देखिए हमारे इसमें इसको कट कर देते हैं पहले। बिल्कुल हमारे फुट की जो है शेप आ गई है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनाते हैं। तो वह हम सेकंड टो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को रिंग करना है, रिंग में करना है चेन 1, और उसके बाद में करना है सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 और 6 टाइट करेंगे। और फर्स्ट वाले स्टिच में से निकालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर चेन 1 कर देंगे, और सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करेंगे। टू सिंगल क्रोशेट करने हैं, 6 सिंगल क्रोशेट हैं, तो यहाँ पर हमारे को इंक्रीज़ करना है और 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो हो गए हमारे 2 3 4 5 और ये हमारे हो गए 12 6। अब हमारे को फिर से स्लिप स्टिच करना है, चेन 1 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट कर देंगे, और इसके बाद में
सिंगल क्रोशेट के 12 सिंगल क्रोशेट के हमारे को 2 राउंड्स करने हैं, यानी थर्ड और फोर्थ। तो मैं अपने 2 राउंड्स करके कंप्लीट 12 सिंगल क्रोशेट के साथ में तब मिलती हूँ। लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें थोड़ी सी फाइबर फिल कर लेना आप बस। तो देखिए मैंने 12 सिंगल क्रोशेट के 2 राउंड कर लिए, स्लिप स्टिच किया। अब हमारे को फर्स्ट स्टिच में ही डिक्रीज़ करना है, नेक्स्ट भी डिक्रीज़ करना है। तो हमको इस तरह से 6 जो हमारे स्टिचेस हैं उनको डिक्रीज़ करना है। ये हो गया हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हो गया फिफ्थ, और ये हमारा 6। अब इसमें हमारे को इससे पहले ही बल्कि फाइबर फिल कर लेना चाहिए। अगर जिसने नहीं करी है वो अब कर लें, क्योंकि इसके बाद हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और कट कर देना है। तो मैं फाइबर फिल करती हूँ पहले इसके अंदर। अब हमारे को करना है यहाँ पर स्लिप स्टिच। चेन 1 करेंगे और इसको यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमारे को अपना सेकेंड उसका टो बनाना है। थर्ड मीन्स सेकेंड वो वाला था, ये थर्ड है। चेन 1, सिंगल क्रोशेट, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको टाइट करेंगे और फिर करेंगे स्लिप स्टिच, फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर ही करेंगे सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर हमारे को इंक्रीज़ करना है, नेक्स्ट में भी इंक्रीज़ करना है। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर इंक्रीज़, नेक्स्ट में भी इंक्रीज़, फिर सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास में इस राउंड में 10 सिंगल क्रोशेट हो गए। और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट। तो इस राउंड में हमारे पास में 10 सिंगल क्रोशेट है। तो मैं 10 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और ना कोई इंक्रीज़ करना है ना कोई डिक्रीज़ करना है। तो मैंने अपने सिंगल क्रोशेट कर लिए कंप्लीट 10, और अब हमारे को डिक्रीज़ करना है। सेम स्टिच के अंदर ही पहले स्टार्टिंग के डिक्रीज़ करेंगे, अब सेम स्टिच के अंदर ही डिक्रीज़ करेंगे पहले स्टार्टिंग के।
नेक्स्ट में भी डिक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर से डिक्रीज करेंगे। फिर से डिक्रीज करेंगे और फिर लास्ट वाले में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 6 सिंगल क्रोशेट होंगे। और अब यहाँ पर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और चेन 1 करके इसको कट कर देना है। तो हमारा जो थर्ड टो है वो भी रेडी हो गया, लेकिन इसमें पहले फाइबर फिल करना, इसके बाद में स्लिप स्टिच और चेन 1 करके कट करना। तो मैं इस पर फाइबर फिल करके चेन 1 करके कट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए अब हमारे को फोर्थ टो बनाना है। तो उसके लिए मैंने पहले ही रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशेट किए, फिर मैंने फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच किया, उसके बाद में चेन 1 किया। अब हमारे को यहाँ पर सेकेंड राउंड करना है इसका। तो फर्स्ट वाले में ही हमारे को पहले सिंगल क्रोशेट करके इंक्रीज़ करना है। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में भी इंक्रीज़ करेंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट। अब इसके बाद का जो स्टिच है उसमें करेंगे इंक्रीज़, सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी लास्ट वाले में करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास में 10 सिंगल क्रोशेट हो गए। और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 और अब डिक्रीज़ करना है। तो सेम फर्स्ट वाले स्टिच से ही डिक्रीज़ स्टार्ट करेंगे। तो पहला डिक्रीज़ हो गया, ये दूसरा डिक्रीज़ हो गया, नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर डिक्रीज़ करेंगे, फिर से डिक्रीज़ करेंगे, और लास्ट वाले में करेंगे सिंगल क्रोशेट। बस इतना ही हमारे को इसको करना है। हमारे पास में बचेंगे सिर्फ 6 सिंगल क्रोशेट। तो ये वाले जो पीस है हमारे को 2 बनाने हैं। ऑलरेडी मैंने पहले एक बना के रखा हुआ है, ये देखिए। और फिर इसको मुंह को पहले फाइबर भर देना है, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच करके फिर इसके मुंह को इसको क्लोज कर देना है। सेम एज इट इज़ इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी। पहले फाइबर भर दूँगी और फिर इसमें स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके कट कर दूँगी। तो मैं फाइबर फिल करती हूँ और चेन 1 करके कट करके मिलती हूँ। तो देखिए अब हमारे को थंब बनाना है और पैर का अंगूठा बनाना है। तो उसके लिए मैंने पहले रिंग में 6 सिंगल क्रोशेट किए और स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके फिर मैंने इंक्रीज़ किया, यानी हर स्टिच में मैंने 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाए। तो हमारे पास में हो गई इस रिंग के अंदर 12 सिंगल क्रोशेट। तो अब मैंने 12 सिंगल क्रोशेट करके अब करेंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1, ये थर्ड राउंड है। और फर्स्ट स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट 2 टाइम्स। फिर करेंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, यानी इंक्रीज़ के बाद में 3 सिंगल क्रोशेट किए
फिर हमारे को इंक्रीज़ करना है नेक्स्ट में, फिर करना है 3 सिंगल क्रोशेट। तो 1 2 और 3। नेक्स्ट वाले में फिर से इंक्रीज़ करना है, फिर करना है नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट 1 2, अब नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारा थर्ड सिंगल क्रोशेट हो गया। तो इस तरह से हमारे इस राउंड में 15 सिंगल क्रोशेट है। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 और फर्स्ट स्टिच से ही हमारे को डिक्रीज़ करना है। ये डिक्रीज़ हो गया हमारा। फिर करना है हमारे को सिंगल क्रोशेट 1 2 और 3। फिर से डिक्रीज़ करेंगे, फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 और 3। फिर से डिक्रीज़ करेंगे, यानी हमारे को एक बार ही डिक्रीज़ करके 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं और 3 टाइम्स हमारे को डिक्रीज़ करना है। तो 1 ये हमने डिक्रीज़ किया है, अब डिक्रीज़ किया, अब फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट 1 2 और 3। अब हमारे पास में इसमें 12 सिंगल क्रोशेट है। अब करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे और फिर से सेम स्टिच के अंदर डिक्रीज़ करेंगे। फर्स्ट स्टिच से ही हमारे को डिक्रीज़ करना है। फिर नेक्स्ट में भी डिक्रीज़ करेंगे, इस राउंड में हमारे को पूरे में डिक्रीज़ करना है। 6 डिक्रीज़ होंगे और इसके बाद में हमारे को स्लिप स्टिच करके कट कर देना है। पर उससे पहले हमारे को इसमें फाइबर फिल करना है, नहीं तो फिर भरी नहीं जाएगी। तो मैं अपना पूरा डिक्रीज़ करके फाइबर फिल करके स्लिप स्टिच करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गया और मैंने इस पर फिल भी कर दिया फाइबर और चेन 1 करके इसको लंबा सा टेल करके काट दिया। तो अभी इसका पहले इन सब का, क्योंकि हमने ये रेडी किए, इनके मुंह को क्लोज़ करना है क्योंकि वो सुई से ही होगा। तो मैं पहले इनको क्लोज़ करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इनके पूरे मुंह बंद कर दिए और अब इनको हमारे को अपने इसमें फीट में लगाना है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा था, जो लास्ट पे बनाया था, जो थंब था, उसको हमको इस तरह से लगाना है और फिर सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड, यहाँ लगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर इस तरह से लगाएंगे और ये सबसे छोटा वाला इस तरह से। तो पहले मैं आपको एक सिल के दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने आप लगा लेना। बहुत इजीली लग जाएगा।
चिपकाने का ये है कि हट ना जाए, इसलिए थोड़ा डर रहता है, बाकी सिलने से थोड़ा पक्का रहता है। यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ सिलते जाएंगे, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ पे सिल देंगे। तो ये थोड़ा सा सिलते वक्त तो एडजस्ट करना ही होगा, जिससे कि ये इस तरीके से आएगा। जब सिलेंगे ना तभी एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं पहले अपना सिल के इसका फिर मिलती हूँ, लेकिन मैं ये दिखा देती हूँ आपको कि ऑलरेडी मैंने पहले ये वाला सिला हुआ है। ये देखिए, सेम इसी तरीके से मैंने आपको ये वाला भी सिल के दिखाया है, और बाकी के भी आप इसी तरह से सिलना, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा रखे हैं। ये देखिए, सिलने से ना थोड़ा ठीक रहेगा, चिपकाने से नहीं होगा, ये भी नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। और एक एक करके जब मैं लगाती जाऊँगी तो ये एडजस्ट अपने आप होते जाएंगे, जैसे ये वाले एडजस्ट हुए हैं। ये भी मैंने सेम इसी तरीके से लगाए हैं। तो फिर मैं पहले इसको सिल लूँ, फिर आपको एक बार फिर दोबारा मिलती हूँ। तो चलिए पहले मैं अपना कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरे दोनों रेडी हो गए, और अब इनको मैं बैग चाम के लिए रेडी करूँगी। आप भी उसको अगर बैग चाम बनाना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले एक रिंग बनाएंगे। रिंग में करेंगे चेन 1 2 3, और फिर 2 बार अपने हुक में यान को लेंगे, और उसके बाद डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 और 3। ये फर्स्ट हो गया हमारा, मैं चेन को काउंट नहीं कर रही। सेकेंड, थर्ड, और ये 4। अब करेंगे चेन 1 2 और 3, और रिंग के अंदर से यान को निकालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3, 2 बार यान ओवर करेंगे, फिर से डबल क्रोशेट निकालेंगे, 4 टाइम्स हमारे को इस तरह से डबल क्रोशेट निकालना है। ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, और ये 4। अब करेंगे चेन 1 2 और 3, और फिर से रिंग में से निकालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। थोड़ा लंबा काटेंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद में
पहले एक बारी इससे क्लोज करेंगे, फिर और फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये बो रेडी हो गई। अब फिर से इसको थोड़ा कट कर देंगे। इसको साइड में रखते हैं। जो हमारा ये फुट है बेबी वाला, उसको जो हमारा इस 6 चेन वाला रिंग है, इसके साइड में से निकालेंगे। फिर बिना काउंट करे चेन बनानी है, जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए। तो पहले मैं चेन बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक चेन बना ली है, और अगर आपको इससे लंबी बनानी हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ कि आप इतनी भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये पैर इस तरह से होने चाहिए। और फिर दोबारा से साइड से निकालेंगे। ओहो, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर चेन 1 करके इसको कट कर देंगे। बस इधर भी थोड़ा बड़ा सा काट के रखना है। अब क्या करना है, आप बताओ, क्या कर सकते हैं? यही करेंगे। अब इन दोनों को, ये जो थंब है, इनको जोड़ेंगे। सेम कलर है तो दिखाई देने वाला है नहीं। और ज़्यादा आपको इसको सिलना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। पक्की नॉट लगाना आप। हाँ, ये फिनिशिंग मैं बाद में करूँगी। अब ये वाला यार्न डाल के मिलती हूँ आपको। सुई में मेरे को यार्न डालने में ही टाइम लग जाता है, कोई थ्रेड हो, क्योंकि अब इतना दिखता नहीं है। अब ये जो मैंने डाला है यार्न वाइट वाला, ये हमारे को यहाँ बीच में से निकाल देना है। ठीक है, ये फिनिशिंग करेंगे बाद में, पहले इसको एक बारी कंप्लीटली
तो बस इस तरह से नॉट लगा देंगे यहाँ पर, बस ये टाइट हो जाएगा। और देखिए ये बन गया हमारा। और अब हमने जो ये बो बनाई हुई है इसका करना क्या, कुछ तो करेंगे ही। तो बो यहाँ पर लगानी है, ओके, इस तरह से। अब आपको इसको सिलना है या फिर इसको चिपकाना है, ग्लू लगाना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। मैं बताऊँ मैं क्या करूँगी, मैं तो इसको सिल दूँगी, ग्लू नहीं लगाऊंगी। ठीक है, सिला हुआ तो है ना, ट्रस्ट रहता है कि पक्का है, फिर चाहे आप उसके बाद ग्लू लगा दें थोड़ा बहुत कहीं पर भी। तो ये मैं इस तरह से लगाऊंगी ना तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ, अब इसकी फिनिशिंग करती हूँ, इसको लगाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, हाइप का भी बटन दबा दिया करिए कभी कभी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।